नमस्कार, मैं हूं दीपांशी पुहाल और आप मेरे साथ देख रहे हैं उदय न्यूज लाइव। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों के साथ। 3 अध्यादेशों को लेकर आज लोकहित इंसाफ पार्टी ने प्रदर्शन किया और फतेहगढ़ साहिब से रैली लेकर दिल्ली के लिए निकले, लेकिन हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर अंबाला पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोक लिया और हरियाणा में दाखिल नहीं होने दिया। इस दौरान सुबह से लेकर शाम तक नेशनल हाईवे दोनों तरफ से पूरी तरह बंद रहा। 3 अध्यादेशों को लेकर जारी बवाल के बीच आज पंजाब के फतेहगढ़ से लोकहित इंसाफ पार्टी रैली लेकर दिल्ली के लिए निकली, लेकिन हरियाणा पंजाब बॉर्डर पर अंबाला पुलिस ने बैरिकेडिंग कर हरियाणा की सीमा में दाखिल नहीं होने दिया। लोकहित इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्ती हरियाणा में दाखिल होने की कोशिश की तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अमृतसर दिल्ली नेशनल हाईवे पर 3 घंटे तक बवाल जारी रहा, लेकिन पुलिस ने हाईवे को दोनों तरफ से सुबह से ही बंद कर दिया था, जिसके चलते लोगों को सड़क पार करने के लिए नदी का सहारा लेना पड़ा। तो ये डिक्टेटरशिप है। खट्टर साहब अपने अकाओं की चमड़ी को सेक लगने से रोकने के लिए ये तरीके ढूंढ रहे हैं, तो ये गलत बात है। अगर तो हमने हरियाणा में कोई प्रोटेस्ट करना हो तो हमने तो अब बोल दिया कि भाई 144 और कोविड के जो नॉर्म्स हैं हम तो वो भी नहीं तोड़ रहे। अगर तोड़े हैं आपकी निगाह में तो आप कार्रवाई कर लो। तो आप सिर्फ़ और सिर्फ अपनी सरकार को खुश करने के लिए जो कानून लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए निज़म है, आप उन निज़मों को छिक्के पे टांग दो, तो ये गलत बात है। हमारा हरियाणा से कोई झगड़ा नहीं है। जिस संसद ने पार्लियामेंट ने डेथ वारंट देश के किसान के लिए जारी किया, तो हमारा प्रोटेस्ट तो वहाँ पे जाके है। वहाँ की पुलिस रोके ना रोके तो उनकी जुरिडिक्शन है। ये तो खामखा से पंगेबाजी सेड़ रहे हैं। हम एग्रीड मैंने जब ये ऑर्डिनेंस आया तो सबसे पहले पंजाब में लोक इंसाफ पार्टी ने इसके ख़िलाफ़ लोगों को जगाने के लिए, अवेयरनेस के लिए 300 किलोमीटर लंबी यात्रा साइकिलों पे की। एंड हमने 10 लाख पैम्फलेट प्रिंट करा के पूरे गांव, पंजाब के सैकड़े गांव में हमने बांटा। मीडिया के जरिए लोगों को अवेयर किया कि ये बहुत ख़तरनाक है। ये एक देश के किसान का गला कॉरपोरेट को दे रहा कि पकड़ के दबा दो। पंजाब में 2500 एकड़ गांव डगरू है मोगा के नज़दीक, वहाँ पे अडानी ग्रुप का एक मैकेनिकल परचेज सेंटर बन चुका है। वहाँ ट्रेन अंदर जाती है। तो ये एमएसपी भी रहेगी, लेकिन कोई सरकारी खरीदी खरीदने के लिए नहीं आएगी। अब मक्की का हाल पंजाब में क्या है, 1850 रुपये एमएसपी है, तो मक्की बिकी इस बार 650। इसी तरह से जब ये बिल कानून बन गया तो ये जो मेन हमारी क्रॉप है ना, चावल और वीट, गेहूं और चावल, तो उसका हाल भी कॉरपोरेट के ऊपर। तो ये आध पौन भाव पे खरीदेंगे और 2-2, 3-3 साल पैसा नहीं देंगे किसान को। तो किसान पंजाब की अगर बात करूं तो 77% ऑलरेडी अपनी ज़मीन बैंक में गिरवी है। अगर ये कॉरपोरेट लोग गेहूं और चावल के 2-2, 3-3 साल पैसा नहीं देंगे तो बैंक की कुर्की आ जाएगी नीलामी। तो ये नेक्सस है बैंकों के साथ मिलके कौड़ियों के बाद ज़मीन खरीदने का और किसान को बेज़मीन करने का। अब कॉरपोरेट की नज़र, क्योंकि बाकी तो सब फिट कर लिया, अब नज़र है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। तो ये हरियाणा और पंजाब 2 स्टेट हैं जिनका बेस्ड इकॉनमी का वो एग्रीकल्चर है। अगर किसी गाड़ी का धुरा टूट जाएगा तो क्या गाड़ी चल पाएगी? अगर हरियाणा पंजाब का किसान के पास जेब में पैसे हैं तो सोना, कपड़ा, साइकिल, मोटरसाइकिल, कारें तभी बिकेंगी, क्योंकि बेस्ड हमारा एग्रीकल्चर इकॉनमी है। तो ये टूट रही है हमारी इकॉनमी। तो ये लोग अपनी सरकार को खुश करने के लिए गलत रास्ता, निज़म को छिक्के टांग रहे हैं। 6 बजे तक हमारा प्रोटेस्ट है, तो हम 6 बजे तक ये प्रोटेस्ट करके 25 तारीख को किसान जथेबंदियों का प्रोग्राम है, उनको हर डिस्ट्रिक्ट में पूर्ण सपोर्ट करेंगे। किसान बोलेंगे ट्रेन रोकनी है, किसान बोलेंगे रास्ता रोकना है। तो मैंने तो पंजाब के मुख्यमंत्री को एक अपील कर दी कि आप कांग्रेस के लीडर नहीं, आप पंजाब के सीएम हो। आप अपील कीजिए लोगों को, आप पूरे पंजाब को लेकर दिल्ली चलिए, आप अगुवाई करो। किसी पार्टी का झंडा नहीं,
किसी किसान जथेबंदी का झंडा नहीं पंजाब का झंडा होगा, किसान का झंडा होगा। तो क्या मजाल मोदी की कि वो ड्रॉप ना करे इस डेथ वारंट जो लॉ बनने जा रहा है उसको। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह को मैंने ट्वीट भी किया, मैंने उनके लीडर को फ़ोन भी किया कि इसको मनाओ। आप 2-2 4-4 दिल्ली में मेंबर पार्लियामेंट जाके हाथ में कैंडल लेके प्रोटेस्ट करते हो, ठीक है, लेकिन आपके मुख्यमंत्री एक कांग्रेस लीडर की हैसियत में नहीं, पंजाब के सीएम की हैसियत से। क्योंकि अगर पंजाब में जाट महासभा बनी तो वो फाउंडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो अपने आप को किसान हितैषी फेस कहने में बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं। तो आज पंजाब के लोग फार्मर और लेबर नहीं, खेत मजदूर नहीं, आज पंजाब का व्यापारी, रिक्शा रेडी चलाने वाला, प्रोफेशनल, आज सब चाहते हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह लीड करें, अगुवाई दें पंजाबियों को। अब हरियाणा में कांग्रेस है तो उनके यहाँ है, राजस्थान में कांग्रेस है। अगर कांग्रेस मजबूती के साथ राजनीति ना करे, मजबूती के साथ किसान के लिए ये मौत का वारंट बने, कानून के खिलाफ खड़ जाए, तो मोदी सरकार इसको कानून नहीं बना सकती। नहीं, वो तो अभी कार्रवाई होने के बाद पता चलेगा, लेट इट कंक्लूड, उसके बाद डिसाइड करेंगे। अभी तो बैरिकेड लगा हुआ है, वी आर नॉट अलाउइंग देम टू गो थ्रू हरियाणा। करनाल में आम आदमी पार्टी की तरफ से 3 किसान बिलों के विरोध में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। कृषि संबंधी 3 बिलों को लेकर किसानों के समर्थन पर उतरकर आम आदमी पार्टी ने आज का दिन काले दिवस के रूप में मनाया। करनाल के कमेटी चौक पर बाजू पर काली पट्टी बांधकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 3 किसान बिलों को लेकर सरकार को घेरते हुए ये कानून वापस लेने की मांग की। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना था कि पार्टी किसानों के साथ है। पहले किसानों पर लाठीचार्ज किया और उसके बाद उनके खिलाफ जाकर वो 3 अध्यादेशों को राज्यसभा और लोकसभा में पास कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि 25 सितंबर को जो किसानों की तरफ से हरियाणा बंद का आह्वान है, हम उसका भी समर्थन करते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से किसानों के साथ धरना देंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान विरोधी अध्यादेश जारी किए हैं सरकार ने, और जिसके माध्यम से वो सिद्ध करना चाहती है कि इनका उद्देश्य जो है किसान को समृद्ध करना है, समर्थ करना है, बिल्कुल अनुचित है। वास्तव में किसानों का ये मानना है, किसान संगठनों का ये मानना है कि इनसे किसानियत, किसान का जो अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो आज क्या किया गया है? आज हमने काला दिवस मनाया है, ब्लैक डे। वैसे बड़ी विडम्बना है कि आज़ादी के आंदोलन में जब रोल टैक्स पास किया गया था, तब उस टाइम के तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्लैक डे मनाया था, परंतु आज हिंदुस्तान के अंदर हम जैसे लोगों को भी ब्लैक डे मनाना पड़ रहा है, क्योंकि किसानों के हकों के लिए, उनके अधिकारों के लिए, और जो पूरे भारत का पेट भरता है उसको भूखा सोना पड़ता है और सुसाइड करना पड़ता है। कल किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया, उसके बारे में क्या कहना है? कल के बारे में जो किसान संगठनों ने बंद का आह्वान किया? नहीं, जो भी उनका बंद होगा शांतिपूर्ण है। हम लॉ अबाइडिंग पार्टी है हमारी, कानून का हम सत्कार और मान करते हैं, और कानून के तहत हम हर संगठन उसमें धरने में, बंद में भाग लेंगे। अगर अगले 3 दिन में आप ट्रेन में सफर करने की सोच रहे हैं तो अपना ये सफर टाल दीजिए, क्योंकि किसान आंदोलन के चलते रेलवे ने 26 ट्रेनें रद्द कर दी हैं। ये ट्रेनें अगले 3 दिन तक रद्द रहेंगी। कल भारतीय किसान यूनियन के समर्थन में विभिन्न राजनीतिक दलों के देशव्यापी बंद और रेल रोको आंदोलन के ऐलान के चलते रेलवे का पहिया 3 दिन के लिए थम गया है। किसानों के आंदोलन के ऐलान के बाद अंबाला से चलने वाली लगभग 26 अप डाउन ट्रेनें और 9 पार्सल ट्रेनें रेलवे ने रद्द करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद अब अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन पर सन्नाटा पसर गया है। रद्द की गई ट्रेनों में मुंबई, अमृतसर, नांदेड़, अमृतसर जैसी कई लंबी दूरी की ट्रेनें भी शामिल हैं। पंजाब में इसका इफ़ेक्ट ज़्यादा होने की वजह से जो इनपुट्स मिली हैं कि वहाँ ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा, इसलिए अभी टोटल 13 पेयर गाड़ियों के 13 अप के 13 डाउन के अभी कैंसिल या शॉर्ट टर्मिनेट किए गए हैं, और उसमें से अंबाला में हैं, कुछ दिल्ली में हैं, कुछ सहारनपुर में, ऐसे शॉर्ट टर्मिनेट करके वहाँ से वापस दोबारा से उनको चलाया जाएगा वापसी यात्रा के लिए। तो फिलहाल जो है वो पैसेंजर ट्रेन के अलावा और भी कुछ ट्रेनें रद्द हैं। पार्सल की ट्रेन जो हमारी स्पेशल चल रही थी वो भी कुछ गाड़ियाँ 9 गाड़ियाँ हैं करीब, वो भी कैंसिल की गई हैं, जो पंजाब एरिया को अवॉइड किया गया है कि पंजाब एरिया में गाड़ियाँ एजिटेशन की वजह से कोई पैसेंजर ट्रेन या कुछ ऐसा रुक ना जाए। कितने दिनों के लिए ट्रेनें रद्द की गई हैं? ये 3 दिन का एजिटेशन है, 24, 25, 26, और तो फिलहाल 24 की आज आई है, तो बाकी आगे जैसे जैसे
एजुकेशन का पता लगेगा, वैसे प्लान किया जाएगा। यात्रियों को कोई जानकारी दी जा रही है जिन लोगों ने पहले से बुकिंग करवा रखी थी? तो यात्रियों को मास SMS द्वारा शॉर्ट टर्मिनेशन का मैसेज जनरेट किया गया है और साथ में जो भी रिफंड रूल्स हैं अकॉर्डिंगली वो उनको जो पार्ट जर्नी है उसका रिफंड दिया जाएगा। पंजाब के लेखकों ने पंजाबी को सरकारी भाषा की सूची से निकालने जाने पर खोला मोर्चा। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए नए केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा को सरकारी भाषा की सूची से बाहर निकाले जाने के विरोध में बुधवार को केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रोष जताया। इस मौके पर केंद्रीय पंजाबी लेखक सभा के जनरल सेक्रेटरी सुखदेव सिंह सिरसा ने कहा कि 1947 के बंटवारे के समय से जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा और इसकी उपभाषाओं का उपयोग किया जा रहा था और इसे अभी तक प्रदेश में सरकारी मान्यता प्राप्त भाषाओं में दूसरे स्थान पर रखा हुआ था। दोस्तों, ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੱਲੋਂ 3 ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦੇਣ ਦਾ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਜਬਰੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਆ। ਔਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ 'ਚੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਸਥਾਨਕ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਜੇ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਇਹ ਬਣਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਖਿੱਚੇ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਭਾਸ਼ਾਈ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਮੁੱਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਮੰਡੀਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮਰੋ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੇਖਕ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖ ਸਭਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ, ਸਾਬਕਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੱਤਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਆ ਇਹਨੇ ਇਹ ਅਹਿਦ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਕਲਮਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਲਿਖਣ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਬੋ ਹਵਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 25 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬੰਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਉਸ ਜੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੇਖਕ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਭਰ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ ਔਰ ਵੱਡਾ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। खबरों के स्पेशल बुलेटिन में सफर रहेगा जारी। देखते रहे उदय न्यूज़ लाइव और अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।